और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, और सागर जो मेहर का सो शुभति ले। लहर आवे मेहर सागर खूबी सुख समय, सागर जो मेहर का सो शुभति ले। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इल्म तीन संग। और सागर जो मेहर का सो शुभति ले। मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो, ए मेहर बड़ा सागर, सो मेहर हक कदमों तले, पियो अमीरस हक नजर। मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो, पियो अमीरस हक नजर। और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, और सागर जो मेहर का सो शुभति ले। मैंने इसमें लिखे भागवत और वेदांत के प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब कृपया इनके उत्तर समझाने का कष्ट करें। अक्षरातीत और उनके आत्माओं के द्वारा की गई ब्रज और रास की दोनों लीलाएं योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हैं। ब्रज की लीला दिन और रात्रि की है, जबकि रास की लीला पूर्णतया रात्रि की ही है। अतः स्पष्ट है कि योग माया में दोनों लीलाओं का स्थान अलग अलग है। इनसे क्या ज्ञान चर्चा कर रहे हैं महाराज? इनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं रामदास जी? क्योंकि ये शास्त्रों के विपरीत बात करते हैं और कहते हैं कि अलग अलग स्वरूप वाले दो कृष्ण हैं, एक बालमुकुंद और दूसरे किशोर स्वरूप वाले बांके बिहारी, जबकि ऐसा तो किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। ग्रंथों में सब लिखा है महंत जी। आवश्यकता है मात्र उसे समझने की। ये तो हमारी आत्मा के निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये तो गांव उल्टा होते जा रहा है। अब क्या करूं? मैं इसे सेवा के बहाने अपने घर ले जाता हूं, फिर इसे देख लूंगा। क्षमा करें राजन, अब मैं आपकी बात समझ गया हूं। ये तो सही में ज्ञानी संत हैं। ऐसे महापुरुषों की सेवा करना तो सौभाग्य की बात होती है। इसलिए आपकी आज्ञा हो तो इन्हें मैं अपने घर ले जाकर इनकी सेवा करना चाहता हूं।
नहीं नहीं महाराज, हमें भूल कर भी इनके घर ना भेजिए, क्योंकि ये तो हमारी पहले ही बहुत सेवा कर चुके हैं। ये देखिए, मेरे राज्य में साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार पंडित रामदास, आपका यह अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए आपको अभी इसी समय हमारे राज्य से निष्कासित किया जाता है। सैनिकों, पंडित रामदास को हमारी राज्य की सीमा से बाहर तक छोड़ कर आओ। मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महात्मन, आपको मेरे राज्य में जो कुछ भी कष्ट हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सभा में उपस्थित सभी विद्वत जनों से ये निवेदन है कि वे महात्मा मुकुंदास जी के प्रश्नों पर विचार करें और उनका यथोचित उत्तर दें। प्रश्न 1, मोह क्या पदार्थ है? प्रश्न 2, हिरण्य गर्भ रूप अंड क्या पदार्थ है? प्रश्न 3, अभी जल तो था ही नहीं, फिर सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ण अंड जिस पानी में तैरता रहा वह पानी क्या पदार्थ था? प्रश्न 4, रासलीला के समय श्री कृष्ण जी ने योग माया का आश्रय लिया, ऐसा भागवत में लिखा है, तो योग माया क्या पदार्थ है? ब्रज और रासलीला को अखंड वर्णन किया गया है, तो महाप्रलय में ये किस प्रकार और कहाँ अखंड रह पाते हैं? क्षमा करें राजन, ये सारे प्रश्न ही बेतुके हैं, जिनका कहीं कोई आधार नहीं है। इन प्रश्नों को गलत ठहराने की बजाय सीधे सीधे आप सब ये स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आप सबको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं? आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं राजन, जबकि अभी तक हमने प्रश्न पूछे ही नहीं। तो फिर इन महात्माओं को आप सही कैसे मान सकते हैं? निष्पक्ष निर्णय के लिए एक ही रास्ता है राजन। पंडित जन मुझसे प्रश्न पूछें, मैं उनका उत्तर दूंगा, तथा मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर पंडित जन देंगे, और जो कोई भी प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए उसके गले में जूतों का हार पहनाकर पूरे नगर में घुमाया जाए। ठीक है, लेकिन सारी प्रश्नोत्तरी लिखित रूप में होगी, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपने प्रश्न तैयार करें। तब तक के लिए यह सभा स्थगित की जाती है। क्या बात है मौलवी साहब, आज आप कुछ परेशान दिख रहे हो? हुजूर, आपके रहते हुए हमारा मजहब इस्लाम खतरे में पड़ गया है। क्या बक रहे हो गुस्ताख? आलमगीर बादशाह के होते हुए ये किसकी मजाल है? हमें बताओ क्या हुआ है? जनाबे अली, यहाँ नगर में कुछ बैरागी आए हैं जिनका हमारे मजहब से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके वो कुरान पढ़ते हैं। उनके पास कुरान का तफसीरे हुसैनी भी है और वे उस पे अपने तरीके से चर्चा करते हैं। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, तुमने पहले किसी को बताया क्यों नहीं? कहाँ रहते हैं वो वैरागी?
हरिप्रसाद के घर। सिपाहियों, जाओ और उन वैरागियों को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। पंडित जनों, आपके सभी 80 प्रश्नों के उत्तर मुकुंद दास जी ने केवल एक ही दिन में दे दिए हैं। किंतु आप लोगों के द्वारा मुकुंद दास जी के 23 प्रश्नों के उत्तर दिए जाना बाकी है। महाराज, इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें 15 दिनों का समय चाहिए। ठीक है, हम आपको समय देते हैं, किंतु जब तक आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे देते तब तक आप सबको राजकोष से प्राप्त होने वाली दक्षिणा नहीं मिलेगी। माफ करें मेरे हादी आजम, उस कमबख्त इब्राहिम ने शाही फौज के सिपह सलार को भड़का दिया है। उसके सैनिक कभी भी यहां आ सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग कहीं और चले जाएं। श्री राज जी की ये कैसी विचित्र लीला है। जिन ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि से ये ब्रह्मांड पवित्र हुआ है, उन्हें अब घर घर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं धामधनी? हम ठीक तरह से समझे नहीं। आप सबको कुछ दिनों के लिए अलग अलग होकर रहना पड़ेगा, साथ ही भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन आप सब चिंता न करें, हम दिन में एक बार कुछ समय के लिए अवश्य मिलेंगे और हम सब एक साथ बैठकर भोजन भी करेंगे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। लिखी फकीरी ताले मिले अपने हादी के, कदम पर कदम धरे मोमिन कहे। ये टुकड़ा किसकी झोली का है? हे प्राणनाथ जी, ये मेरी झोली का है। ये किसकी झोली का है सुंदर साथ जी? ये मेरी झोली का है धामधनी।
ये किसकी झोली का है सुंदर साथ जी? हे धामधनी, ये मेरी झोली का है। अब आप सब भी खाइए। मैं तो आप सबकी परीक्षा लेने के लिए पूछ रहा था। कि कहीं आप सबको भिक्षा मांगने में शर्म तो नहीं आई? बाई जी, सब में वितरित कर दीजिए। आप भी मदद कीजिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ में पाइए। श्री आनंद मंगल श्री धामधनी की जय, श्री आनंद मंगल श्री धामधनी की जय। श्री राज कहे सुख उपजे, श्री श्यामा जी कहे दुख जाए। श्री राज कहे सुख उपजे, श्री श्यामा जी कहे दुख जाए। महिमा महाप्रसाद को पाओ, सुंदर साथ प्रेम लगाए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। श्री प्राणनाथ परमार्थी, सब जग की ओ प्रकाश। श्री प्राणनाथ परमार्थी, सब जग की ओ प्रकाश। जिनके चरण प्रताप से पाओ, सुंदर साथ प्रेम लगाए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। हे धामधनी, आज भोजन करने में जो आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद पहले कभी नहीं आया। प्यारे सुंदर साहब जी, ऐसा आनंद तो हमें परम धाम में भी नहीं मिल सकता। जो इस दुख की स्थिति में भी हम एक दूसरे के साथ हिल मिलकर प्रेम पूर्वक भिक्षा के भोजन कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, स्वर्ण अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है। सुंदर साथ को इन कठिनाइयों से गुजार कर
धाम धनी उस मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं जहां अध्यात्म का अखंड रस प्रवाहित होता है। सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, याको दारू न मिले कभी, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, चौदह भवन में ना पाइए, चौदह भवन में ना पाइए, सो हुआ हाथ अभी, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो। आत्म रोग का संकहिए, जिन्हें पीठ नहीं पर आत्म रोग का संकहिए, जिन्हें पीठ नहीं पर ये रोग क्यों ये ना मिटे, ये रोग क्यों ये ना मिटे, जो लो देखे ना मुख ब्रह्म, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो। सखी ताती दुख प्यारो लगियो, अंदर देखो विचार, सखी ताती दुख प्यारो लगियो, अंदर देखो विचार, सो दुख कैसे छोड़िए, सो दुख कैसे छोड़िए, जा सो पाइए क्यों मनुहार, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो। महमत कहे इन दुख को, मोल न कियो जाए, महमत कहे इन दुख को, मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए, लाख बेर सिर दीजिए, तो भी सर भरना आवे गाय, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो, सखीरी आत्म रोग बुरो लगियो। हे महात्मन, हम बहुत दुखी हैं। यदि श्री प्राणनाथ जी ने आपको यही कहा है कि पंडितों की रोजी रोटी बंद करवा दो, तो फिर हम कर ही क्या सकते हैं।
हम ये सोचकर मन में संतोष कर लेंगे कि शायद हमारे भाग्य में ऐसा लिखा है। श्री जी के अलौकिक ज्ञान के सामने हम कहीं नहीं ठहरते। हम 10 बार लिखकर देने को तैयार हैं कि हम हारे हैं, हारे हैं, हारे हैं। लेकिन कृपा करके आप हमारे लिए कुछ कीजिए और राज दरबार से मिलने वाली दक्षिणा पुनः प्रारंभ कराइए। आप सब चिंता न करें, मैं महाराज से इस विषय में कल निवेदन करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज्ञा दीजिए। सुनो भाई संतो, कहूँ रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया, हो ऐसा अंधेरे धंधा क्यों लाया। हे राजन, अध्यात्म के जिन कठिनतम प्रश्नों का समाधान आज तक बड़े बड़े ज्ञानी जन भी नहीं कर पाए, उनके उत्तर तारतम्य ज्ञान से रहित ये पंडित जन कैसे दे सकते हैं? वे पंडित जन कल रात में मेरे पास आए थे और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि उन्हें प्रतिदिन प्राप्त होने वाली दक्षिणा पुनः प्रारंभ करवा दें, क्योंकि उसी पर उनके परिवार का पालन पोषण निर्भर है। ठीक है, मैं आपके आग्रह का आदर करता हूँ, लेकिन अब उन्हें आदि दक्षिणा ही मिलेगी। परमात्मा आपका कल्याण करे। हे महात्मा जी, कृपया आसन ग्रहण कीजिए और आपसे निवेदन है कि हमें कुछ ज्ञान चर्चा सुनाएं। अवश्य। ब्रज एवं रास लीला के पश्चात वे ब्रह्म आत्माएं स्वलीला अद्वैत परम धाम पहुंची। माया का खेल देखने की इच्छा पूर्ण न हो पाने के कारण वे ब्रह्म प्रियाएं पुनः विभिन्न धर्मों, जातियों, वर्णों एवं प्रांतों में अवतरित हुई हैं। और साथ ही उन्हें जागृत करने के लिए और सारे संसार को अखंड मोक्ष प्रदान करने के लिए वे परब्रह्म अक्षरातीत स्वयं तारतम्य ज्ञान लेकर श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हुए हैं। हे मुकुंदास जी, आपकी ज्ञान चर्चा सुनकर मेरे हृदय में श्री प्राणनाथ जी के दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हो गई है। आप शीघ्र जाकर उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ ले आइए। उनकी सवारी के लिए बुंदी गांव से एक हथनी का आदेश मैं लिख कर देता हूँ और आपको यहाँ से घोड़े दे दिए जाएंगे। और हाँ, बुंदी में ही एक हवेली का आदेश भी मैं लिख कर देता हूँ, जहाँ श्री प्राणनाथ जी और उनके साथियों को यात्रा के मध्य में विश्राम हेतु ठहरा देना और रास्ते में खर्च के लिए यहाँ से धन भी ले जाना। हे धामधनी, राजा भाव सिंह तारतम्य ज्ञान सुनकर जागृत हो गए हैं और आपके दर्शनों की अभिलाषा करते हुए समस्त सुंदर साथ सहित आपको औरंगाबाद आमंत्रित किया है।
साथ ही आपकी सवारी के लिए उन्होंने एक हथिनी और कुछ घोड़े भी भिजवाए हैं। सभी सुंदर साथ औरंगाबाद चलने की तैयारी करें। राजाने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजाने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो। जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो। नींद निगोड़ी रे छोड़ो। राजा ने मलोरे रानी राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलोरे रानी राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो। भारतवर्ष के हे राजा, राणा तथा रायगणों, धर्म की रक्षा के लिए आप सब आगे आइए। विधर्मी धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्षत्रिय होकर भी क्या आपसे तलवार नहीं उठाई जा रही? इस तरह निष्क्रिय क्यों बैठे हो? सर्वश्रेष्ठ भारत खंड के राजा होकर उत्तम हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी उसकी रक्षा करने का उत्तरदायित्व शिरोधार्य क्यों नहीं करते? प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, 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 धाम के धनी की। प्रणाम धाम के धनी, आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। श्री राज श्यामा जी आपको आनंद मंगल में रखे। अब आप सब अंदर चलकर मेरी कुटिया को पवित्र कीजिए। प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी 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 की। इस प्रकार भाव सिंह ने श्री जी सहित सभी सुंदर साथ को अपनी हवेली में ठहराया और सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगा। मेरे मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म कौन है।
और उनका वास कहाँ है? वैसे तो ज्ञानी जन इस नश्वर जगत के कण कण में परब्रह्म को व्यापक मानते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। इस जगत में उसकी सत्ता मात्र व्यापक है, स्वरूप नहीं। जरा विचार कीजिए, क्या रात्रि के अंधेरे में सूर्य व्यापक हो सकता है? यदि ब्रह्म ही सब में व्यापक है, तो नरक में दुख और वैकुंठ में सुख क्यों दर्शाया जाता है? वास्तव में परब्रह्म नूरी किशोर स्वरूप वाला है, जो इस नश्वर क्षर जगत एवं अक्षर से भी परे अपने दिव्य ब्रह्मपुर धाम में विराजमान है, जिसे इस्लामिक ग्रंथों में नासूत, मलकूत, लामकान और जबरूत से आगे अर्शे आजम कहा गया है। हे प्राणनाथ जी, आपके मुखारविंद से समस्त धर्मों का एकीकरण करने वाले ब्रह्म ज्ञान का श्रवण करके आज मैं धन्य धन्य हो गया हूँ। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा भाव सिंह जी, हमने बादशाह औरंगजेब व उनके दरबारियों तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाया, ताकि विश्व में प्रेम व शांति की स्थापना हो सके। लेकिन सत्ता के नशे में डूबे उन लोगों ने हमारी बात मानकर भी नहीं मानी और सत्य ज्ञान को जाहिर करने नहीं दिया। हे प्राणनाथ जी, आप मेरे दरबार में कार्यरत 4 मुस्लिम अधिकारियों अव्वल खान, मिहिन खान, जहान मोहम्मद और फतेह मोहम्मद को ज्ञान चर्चा सुनाइए। यदि उन्होंने आपकी बात स्वीकार कर ली तो फिर मैं औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। आइए भवानी भट्ट जी, कहां से आ रहे हैं? मैं अभी दक्षिण भारत से आ रहा हूँ। मुझे पता चला कि आप यहाँ औरंगाबाद में हैं, तो मैं सीधे आपके दर्शन के लिए चला आया। वहाँ मुझे ये 2 महत्वपूर्ण किताबें बुद्ध गीता एवं बुद्ध स्तोत्र प्राप्त हुई है, जिनमें विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान दी गई है। आप उसे सबके सामने पढ़कर सुनाइए। विराजिए। अक्षरातीतः एषो वै पुरुषो बुद्ध उच्यते, तेजोमयश्चादि रूपः तस्यावतार उच्यते। अक्षरातीत पर ब्रह्म जब अपने तेजोमयी आवेश स्वरूप से प्रकट होंगे, तब वे ही बुद्ध जी कहे जाएंगे। कंचित कालम स्वयं बुद्धो गुप्त गुप्तश्चरिष्यति, धाम रूप स्वयं साक्षात्कार को नात्र संशयः। श्री विजयाभिनंद बुद्ध जी स्वयं
कुछ समय तक गुप्त रूप से पृथ्वी पर विचरण करेंगे। वे स्वयं ही परम धाम के ज्ञानमयी स्वरूप होंगे तथा सबको उसका साक्षात्कार कराने वाले होंगे। इस कथन में कोई भी संशय नहीं है। कले राधो समुत्पन्नम भविष्यति परमः सहसा ज्ञान रूपेण ज्ञान रूपा स्वयं भव। अर्थात कलयुग के प्रथम चरण में वे सच्चिदानंद पर ब्रह्म अचानक ही ज्ञानमय स्वरूप में प्रकट होंगे, जिनके ज्ञान को प्राप्त करके तुम स्वयं भी ज्ञानमयी हो जाना। जनाब, हमारे महल में कोई श्री प्राणनाथ जी नाम के महात्मा आए हैं जो कुरान पाक की भी चर्चा करते हैं। महाराज चाहते हैं कि आप उनसे ज्ञान चर्चा सुने और बताएं कि वो आपके धर्म ग्रंथ के अनुकूल है या नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरे महबूब हादी साहिब यहाँ तशरीफ लाए हैं। सैनिक, पहले ये बताओ कि महाराज ने सिर्फ मुझे ही ऐसा आदेश दिया है या फिर किसी और को भी दिया है? जी, महाराज ने ऐसा ही आदेश हजरत महीन खां, जहां मोहम्मद और फतेह मोहम्मद साहिब को भी दिया है। अच्छी बात है, अब आप जा सकते हैं। जी हुजूर। मुझे श्री प्राणनाथ जी से मिलने तुरंत जाना होगा। साथ में महीन खां और जहां मोहम्मद को भी ले चलता हूं। आइए अव्वल खान। आप सभी का स्वागत है। आपके साथियों का परिचय कराइए। मुहसिन हादी, ये महीन खान है जो कुरान पाक के आलिम फाजिल हैं, और ये जहां मोहम्मद साहब हैं जो यहाँ के सभी मुसलमानों और उनके बच्चों को शरीयत की तालीम देते हैं। और विद्वानों में तो ये आरबी खां के नाम से मशहूर है, क्योंकि इनको कुरान पाक की बहुत सी तफसीर ज़बानी याद है। अच्छा, राजा भाव सिंह चाहते हैं कि हम आपसे कुरान पाक के सिद्धांतों पर चर्चा करें। पहले आप सब स्थान ग्रहण कीजिए।